गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एफजे क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सूरज। जैसा कि हम सबको पता है, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने फिजिक्स में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कंप्लीट कर लिया है, ऊष्मीय प्रभाव। अब हम अगला चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस अध्याय में, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक्स को यदि हम पढ़ लेते हैं तो चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे वर्णनात्मक प्रश्न हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न हमारे छूटने वाले नहीं हैं। तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि आपका चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे वर्णनात्मक प्रश्न हो, किसी भी तरह का प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है। और इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, आपको विद्या यानी जो क्वेश्चन बैंक होता है उससे भी प्रश्न करा देंगे साथ में। ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं हमें पढ़ना है इस अध्याय में, और इसी क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो पहले तो हम चुंबक पढ़ेंगे और चुंबकत्व पढ़ेंगे। ठीक है ना। चुंबक तथा चुंबकत्व, चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे हम, चुंबक के ध्रुव पढ़ेंगे, चुंबक के गुण पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये पढ़ना है हमें। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबक पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, लगने वाला बल, और लास्ट टॉपिक हमारा होगा विद्युत मोटर। इतने टॉपिक हम लोगों को क्या करना है, पढ़ने हैं। ठीक है। इस अध्याय में तो आज जो हम पढ़ाएंगे आपको, हम यहाँ तक पढ़ेंगे आज, चुंबक के गुण तक। ठीक है। तो अब हम आइए शुरू करते हैं पढ़ना। अब दरअसल चुंबक की खोज कैसी हुई, थोड़ी सी कहानी हम बता दे रहे हैं। चुंबक का पहले ज्ञान था या नहीं, ऐसा माना जाता है कि एक गडेरिया था। गडेरिया अपनी भेड़ों को या बकरियों को चराने गया था, और उसने जो डंडा लिया था उसके डंडे में पतला सा लोहा लगा हुआ था। जब वो ऐसे ही चराने जा रहा था, ऐसे ऐसे पत्थर पे पटक रहा था, तो एक जगह उसका जो डंडा था, जो लोहा लगा था, चिपक गया। तो जिससे उसे लगा कि ऐसा कौन सा पत्थर है जो इस लोहे को अट्रैक्ट कर लिया। तो तब जाकर पता चला कि वो जो लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो इस तरह की कहानी है जिस प्रकार चुंबक की खोज हुई है, तो गडेरिये ने की थी। ठीक है। आगे अब हम पढ़ते हैं चुंबक क्या होते हैं, चुंबक की परिभाषा क्या होती है। चुंबक जिसे कहते हैं मैग्नेट। ठीक है। तो वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं
होती है तो उन्हें चुंबक, या ऐसे कह सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ चुंबक कहलाते। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। दूसरा तरीका भी है कहने का, वे पदार्थ जो लोहे या लौह युक्त पदार्थों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी ये तो लोहे को तो करेंगे ही, ऐसा कोई भी पदार्थ चाहे वो प्लास्टिक का हो, अगर उसमें थोड़ी सी भी लोहे की मात्रा रहेगी और मान लीजिए बीच में डाला हो, तब भी वो लोहे उसको अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरा तरीका क्या है कहने का, कि वे पदार्थ जो लोहे या लौह युक्त पदार्थों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? चुंबक। तो दूसरा तरीका भी है कहने का, वे पदार्थ जो लोहे या लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। ये दोनों बातें हमें पता है। तो चुंबक किसे कहते हैं पूछा जाएगा, तो वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चुंबक। या दूसरा, वे पदार्थ जो लोहे या लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं चुंबकत्व किसे कहते हैं? मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं इसे? मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो चुंबक में यदि चुंबकत्व नहीं होगा, ठीक है, चुंबक में चुंबकत्व नहीं होगा तो लोहे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है किस गुण के कारण? तो उस गुण का नाम है चुंबकत्व। ठीक है, तो चुंबकत्व क्या है, जिसे अंग्रेजी में मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहते हैं? गुण को चुंबकत्व कहते हैं। इतनी बातें आप सबको पता रहे। आगे हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे। तो ठीक है, चुंबक क्या होता है हमने बता दिया, चुंबकत्व क्या होता है वो भी पढ़ लिया। तो किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व। यदि चुंबक में चुंबकत्व नहीं रहेगा तो किसी भी पदार्थ यानी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। ये इतनी बातें हो गई, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग जरूर। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। तो ऐसे चुंबक दो प्रकार होते हैं।
अब जब हम परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको दो चुंबक और बताएंगे, एक स्थायी चुंबक और एक अस्थायी। स्थायी वाले चुंबक में चुंबकत्व तो हमेशा विद्यमान रहता है और जो अस्थायी होता है उसमें विद्यमान नहीं रहता, और जब तक चुंबकीय क्षेत्र में होगा तब तक उसमें चुंबकीय गुण रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र से जहाँ हटाया जाएगा चुंबकत्व वहाँ खत्म हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं चुंबक के प्रकार। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। आगे अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। तो कैसे कहेंगे हम? प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ या खनिज जिनमें चुंबकीय गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं तो ये प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ या खनिज जिनमें चुंबकीय गुण स्वाभाविक रूप से क्या होता है? विद्यमान होता है, रहते हैं, तो ये प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर, जिसे ये लोहे का अयस्क, किसका अयस्क? जिसका सूत्र होता है Fe3O4, इसे लोड स्टोन भी कहते हैं, ये पता रहे आपको। तो मैग्नेटाइट के पत्थर यानी लोहे का जो अयस्क है Fe3O4, ये क्या होता है? चुंबक होता है, ठीक है ना, जिसे लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें पता रहे आपको। दूसरा कृत्रिम चुंबक, वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है वे कृत्रिम या मानव निर्मित
चुम्बक कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें लोहे, कोबाल्ट तथा इस्पात, किससे? इस्पात द्वारा बनाया जाता है। आपको पता रहे तो कृत्रिम चुम्बक वे चुम्बक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है, और वे कृत्रिम या मानव निर्मित चुम्बक कहलाते हैं। इन्हें किससे बनाया जाता है? लोहे से, कोबाल्ट से और इस्पात से। लोहे, कोबाल्ट और इस्पात से। उदाहरण में हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो इसके अंतर्गत आएंगे छड़ चुम्बक, नाल चुम्बक, चुंबकीय सुई और चुंबकीय नाल। ठीक है, तो ये है उदाहरण है छड़ चुम्बक, नाल चुम्बक, चुंबकीय सुई और चुंबकीय नाल। ठीक है ना। और आगे देख लेते हैं इनकी आकर्षित करने की शक्ति, इनकी आकर्षित करने की शक्ति प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है ना। तो आपको पता रहा है जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो उनमें चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है। ठीक है ना। उनकी आकर्षित करने की क्षमता प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो ये बात आपको पता रहेगा। अगर हम बात करें तो प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में कौन ज़्यादा आकर्षित करता है? तो कृत्रिम चुंबक किसकी तुलना में? प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा। ठीक है, ये बात पता रहे। हमने ये सब सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आप सबको समझ में आ रहा तो ज़रूर लाइक करिएगा, इससे हमें पता चले समझ में आ रहा है। और आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं चुंबक के ध्रुव, पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब हम देखते हैं पोल्स किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं। तो चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु, चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु जहां चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ते चुंबक की
ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चुंबक के क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। तो चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु जहां चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है, चुंबकत्व सबसे ना, यहां रहेगा सबसे अधिक होता है, तो ये चुंबक के क्या कहलाएंगे? ध्रुव। तो चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं? चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु जहां चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है और चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, एक नॉर्थ पोल और साउथ। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक के कितने ध्रुव? 2 ध्रुव। अब हम लिख नहीं रहे हैं, आपको ऐसे ही बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। तो अब हम बता रहे हैं, लिखने में थोड़ा समय लगता है, तो हम बता रहे हैं चुंबक के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव किसे कहेंगे और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक को क्षैतिज तल में, ध्यान से सुनो, तो चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, ठीक है ना, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर एक सिरा सदैव उत्तर की ओर, दूसरा सिरा सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। ठीक है ना, तो किसी चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर एक सिरा उत्तर की ओर, एक सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, पता है नहीं? तो पता रहे आप, तो उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो दोनों को मिलाने वाली को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष। ठीक है, ए बता रहे हैं आपको। तो किसी भी, यानी याद रखना है, जब हम चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये प्राकृतिक रूप से वो, उसका एक सिरा सदैव उत्तर की ओर ठहरता है, दूसरा सिरा सदैव दक्षिण की ओर। तो जो सिरा उत्तर की ओर ठहरेगा उसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जिसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है उसे हम कौन सा ध्रुव कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, आगे हमने पढ़ लिया दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे चुंबकीय गुण, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हमने बताया है कि हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आगे चुंबक के गुण। ठीक है, पहला है चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, मध्य की ओर कम होता जाता है तथा ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक है ना, तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और ठीक मध्य की, जैसे जैसे हम ध्रुवों से मध्य की ओर जाएंगे तो कम होता जाता है, और ठीक मध्य में चुंबकत्व क्या होगा? शून्य होता है। अगला पॉइंट,
चुम्बक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। अगला, चुम्बक के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगला है, किसी चुम्बक को काटने पर ध्रुव अलग नहीं होते हैं, बल्कि कटा हुआ भाग भी पूर्ण चुम्बक बन जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझना है, चुम्बकीय गुण में याद रहे। तो पूछा जाए कहाँ चुम्बकत्व सबसे अधिक होता है, तो याद रखना है चुम्बक के ध्रुवों पर चुम्बकत्व सबसे क्या होता है? अधिक होता है। मध्य की ओर कम होता जाता है तथा ठीक मध्य में चुम्बकत्व क्या होगा? शून्य होगा। चुम्बक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित, यानी नॉर्थ एक दूसरे से दूर भागेंगे, साउथ एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, चुम्बक के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। किसी चुम्बक को काटने पर ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो कटा हुआ भाग होगा वो फिर से पूर्ण चुम्बक बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, मान लिया हमने इतना बड़ा चुम्बक था, ठीक है, हमने यही बीच से काट दिया, ठीक है। तो आप देखिए जो नया वाला, अब ये इतना बड़ा चुम्बक था, हमने ऐसे हम कितने भी टुकड़े करते जाएं, उसके जितने भी टुकड़े होते जाएंगे, हर टुकड़े के नए नए ध्रुव उत्पन्न होते जाएंगे और वो पूर्ण चुम्बक बनता जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कह सकते हैं हम चुम्बक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ये इतना था, पूरा चुम्बक था, हमने यहाँ बीच से काट दिया, तो अब देखिए कटे हुए भाग से पहला भाग है, दूसरा भाग, पहले वाले भाग में भी क्या है? दो ध्रुव उत्पन्न हो गए, नॉर्थ और साउथ, दूसरे वाले में भी। अब इसी प्रकार हम यदि इनके भी टुकड़े कर दें, ठीक है, अगर मान लीजिए इसको भी काट देना, तब नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, अगर हम इसको भी काट दे रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चुम्बक के हम जितने भी टुकड़े करते जा रहे हैं और प्रत्येक टुकड़े में नए नए ध्रुव उत्पन्न होते जा रहे हैं, तो इस प्रकार कहा जाता है, अंततः हम कह सकते हैं कि चुम्बक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। तो अब हमारे ख्याल से हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए आप सबको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। जो लोग नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगर बातें समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि बस लाइक करा करिए कि हमें समझ में आ गया। आपका लाइक भी आएगा तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। धन्यवाद। हम लोग अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।